समुद्री चक 65 के करीब सोयाबीन ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 10,000 लीटर ऑयल मौजूद था। टैंकर समंदरी से फैसलाबाद जा रहा था। टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उल्टा। टैंकर उलटने से ऑयल बह गया। सोयाबीन ऑयल ड्रमों में शिफ्ट किया जा रहा था। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। समुद्री में सोयाबीन ऑयल का टैंकर उलट गया। टैंकर में 10,000 लीटर ऑयल मौजूद था। समुद्री चक 65 के करीब सोयाबीन ऑयल टैंकर उलट गया, जिसकी वजह से 10,000 लीटर ऑयल टैंकर में मौजूद था। टैंकर समुद्री से फैसलाबाद जा रहा था। बैलफ के जरिए थाना मिलत टाउन से महबूस बाजियाब होने पर ASI समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI जहीर ने साथी कांस्टेबलान समेत अफजल को घर से उठाकर थाने में रखा और नकदी मोबाइल छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बैलफ के जरिए थाना मिलत टाउन से महबूस बाजियाब होने पर ASI समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI जहीर ने साथी कांस्टेबल समेत अफजल को घर से उठाया और थाने में रखा और नकदी मोबाइल फोन छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये मकबूल अपडेट करें। शायरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर थाना मिलत टाउन पुलिस के 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI जहीर की जानिब से शायरी अफजल को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उसको घर से उठाकर थाना मिलत टाउन में बंद किया गया। अफजल जहीर ASI के साथ 4 मजीद पुलिस एहलकार भी शामिल थे, जिनको नामालूम मुकदमा में जो है रखा गया है। शहरी की जानब से मौके पर बनाया गया कि उसके मालिक खिजर हयात की जानब से उसको तनख्वाह नहीं दी गई। उसकी जानब से तनख्वाह का तकाजा किया गया तो उसने अपने दोस्त जहीर ASI और दीगर साथियों समेत उसको घर से उठवाया, थाना में हफ्ज़े बेजा में कई दिन तक रखा। उससे नकदी भी छीन ली और मोबाइल भी छीन लिया, जबकि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। शहरी की दाता की जानब से अदालत आलिया में बरामदगी की रिट की गई, जिस पर बैल मुकर्रर किया गया, जिसने अफजल नामी शहरी को थाना से बाजियाब करवा लिया, जिस पर पुलिस को कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी किए गए थे। शहरी की जानब से थाना मिलत टाउन में जब दरख्वास्त दी गई तो पुलिस ने अपने ही 5 बेटी भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल उनको ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना ही उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस हुकाम का कहना था कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। अगर ये पुलिस एहलकार गुनाहगार पाए गए तो ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि उनको मौत करके पसंद की शादी करने वाली खातून अपने वालिदैन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पसंद की शादी करने पर वालिदैन तलाक लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसी पर बात करेंगे राना जाहिद नज़ीर से। चक नंबर 276 जींबे की रिहायशी आसमा की जानिब से आज अदालत में एक पिटीशन दायर की गई है, जिसमें उसकी जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने जो है वो पसंद की शादी 5 सितंबर को की थी, लेकिन अब उसके वालिदैन जो है वो उसे हरासा कर रहे हैं और उससे जो है वो निकाह जो उसने शादी की पसंद की शादी की है उसके शोहर से जो है तलाक लेने के लिए दबाव उस पर डाल रहे हैं। उसकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने पसंद की शादी अपनी मर्ज़ी से की है और अदालत जो है वो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वो अपने वालिदैन जो है उसके वालिदैन जो है उसे तंग कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने घर से जो है वो सामान वगैरह जो है उठाया। उसकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने किसी भी किस्म की कोई चोरी वगैरह नहीं की, वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से जो है उसने पसंद की शादी की है, लिहाजा अदालत जो है उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जिस पर सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की जानिब से समाअत की गई और अदालत की जानिब से पुलिस से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है हरासमेंट के मतलब की, क्योंकि खतून की जानिब से अपनी दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वालिदैन की इमाम पर पुलिस जो है वो चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए से जो है वो वालिदैन की इमाम पर उसे तंग कर रही है, जिस पर अदालत की जानिब से पुलिस से हरासमेंट के मतलब जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया जाहिर, शुक्रिया आपका। घंटाघर की रौनकें मांद पड़ने लगी। घंटाघर के अंदर रौनक को दोबारा करने के लिए लगाए गए फव्वारे खस्ता हाल और सफाई का निज़ाम भी नाकिस है। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिए। घंटाघर फैसलाबाद की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान है। दुनिया भर में फैसलाबाद को घंटाघर से जाना जाता है और जो घंटाघर की रौनकें हैं वो मानद पड़ रही हैं। जहाँ पर जो घंटाघर के अंदर फव्वारे लगे हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। फव्वारे इसलिए लगाए गए कि घंटाघर की रौनकों को दोबाला किया जाए, लेकिन जो यहाँ की इंतज़ामिया है या फिर TMA है उसकी गफलत की वजह से ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि घंटाघर की रौनकें जो हैं वो मानद पड़ रही हैं। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी जट साहब बताइएगा, इसी वक्त में घंटाघर को उसकी तज़ीन और आइश के लिए ताजरों को लूम में लिया गया। ख्वाजा शायर रज़ाक सिक्का को इस
इसका चेयरमैन बनाया गया था कि इसकी रौनकें जो हैं वो बहाल की जाएंगी, लेकिन अब जो इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं वही खस्ताहाली का शिकार हैं। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया अदा करूँगा 41 वालों को। ये पता चला है कि पाकिस्तान की एक पहचान है, वो घंटाघर है। तो घंटाघर के जो ड्रोन किए हैं, जब सईद वाला साहब थे उन्होंने ब्यूटीफुल घंटाघर के चेयरमैन ख्वाजा शाह सिक्का साहब को बनाया गया था, और उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। और जब घंटाघर को देखें आप आकर, तो इसकी जो सफाई है वो बिल्कुल नहीं है। घास बड़ा हुआ है, छोटा हुआ, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो फुवारे हैं वो चालू हालत में थे, पहले थे PHA के पास, अब हैं TMA के पास। अब हम CO साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट पंजाब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पुरसा है, तरीकी पुरसा है घंटाघर, जो कि दुनिया जो मानचेस्टर भी कहा जाता है इसको, दुनिया बाहर से आती है इसको घंटाघर देखने के लिए। जब वो अंदर भी दाखिल नहीं हो सकती, तो बाहर से कम से कम जो बाहर से लोग देखें, इसको खूबसूरती की निगाह से देखें। घास आके देख लें आप, नहीं कटा होगा, जहाँ गुब्बारे हैं वो बंद पड़े हैं। हम ये चाहते हैं, आया चाहे जो मर्जी इदारा हो यहाँ पे, CO कॉर्पोरेशन हो या PHA वाले हो, वो यहाँ पे जो मुलाजिम रखा गया है वो 4 बजे से तो शाम 4 बजे से लेकर सुबह तक उसकी ड्यूटी है, वो आज तक कभी देखा ही नहीं गया। अगर आया है तो हमें नहीं आकर मिला कि मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आया हूँ। हम ये भी CO साहब से रिक्वेस्ट करिए, उसको पाबंद किया जाए कि आगे वो सफाई का भी ख्याल रखें, खास का भी ख्याल रखें, फुहारे भी चालू करें, जो लोग अगर देखें फुहारे भी चालू किए जाए। इस हवाले से इंतजामिया सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखें। शुक्रिया। अभी आपको फैसलाबाद से अपडेट करें। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन हुकाम ओगरा की पॉलिसी से नाराज। पेट्रोलियम मशरूआत की कीमतें कम होने पर 15 रोज़ा तब्दीली अमल में ना लाना हैरानकुन है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर पा रही। अब्दुल-रहमान अपडेट करेंगे। बात की जाए अगर यहाँ पर उगरा की जानिब से जो नया डिसीजन इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसकी आड़ में यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से जो ऑयल कंपनीज़ हैं या लोग हैं उन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जो भी ये कारोबार करते हैं। क्योंकि अब रेट बढ़ते हैं तो फिर ये जो 15 रोज़ा इम्प्लीमेंटेशन है पूरी की जाएगी, लेकिन अगर इस बार नहीं बढ़ा तो नहीं की गई। सदर ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खान खट्टर के साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। खान क्या कहेंगे गवर्नमेंट की जानिब से, उगरा की जानिब से जो कार्यक्रम बनाया गया, ये बात के हक में है या हुकूमत के अपने हक में? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले भी इस सिलसिले में आपसे बात हो चुकी है। ये सीधा फार्मूला गवर्नमेंट सिर्फ अपनी उस जो पब्लिक को लीक देने की पोजीशन में होती है, उससे बचने के लिए, अपने नुकसानात का ज़ाला करने के लिए या उस नुकसान से बचने के लिए जो सब्सिडी की शक्ल में पब्लिक को पास ऑन किया जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये फार्मूलेट किया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें 1 अगस्त को उसका आप और 15 अगस्त को और फिर 30 अगस्त को अगर रेट उस पूरे महीने के रेट अगर कंपेयर कीजिए 40 से $44 के दरमियान ये चलता रहा है। अब और रेट वही एज इट इज़ जो है ना वो बरकरार रही यकम को। फिर 15 और सितंबर और 1 सितंबर के दरमियान ये रेट आलमी मंडी में डिक्रीज़ हुए और तकरीबन ये $37 पे आके ट्रेड किया, लेकिन गवर्नमेंट ट्रेड होगी। शुक्रिया आपने अपडेट किया।